रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, उसमें कोई पॉइंट है, उसके अंदर कोई पॉइंट है और चार्ज सारा किधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। और उस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इनसाइड द स्फीयर हमने क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। वो हमने कल फाइंड की कि वो किसके इक्वल आती है, जीरो के इक्वल आती है। क्यों? कि वहां से तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही डिटरमाइन कर रही होती है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, ठीक है। अगर लाइन क्लोजर हैं, ज़्यादा पास कर रही हैं, तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर लाइन फार अपार्ट हैं और कम पास करेंगी तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अभी हम इसको अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है कि आपके पास एक आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के एक शीट है आपके पास, ठीक है, जिसमें चार्ज क्या हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। लेट्स सपोज जैसे ये पेज है, ये एक शीट है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ हुआ है, इस सारे के ऊपर क्या है, चार्ज है। उसने तो यहाँ पर इनफाइनाइट शीट कहा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है ना उसका एक फाइनाइट पार्ट हमने ले लिया, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। फाइनाइट पार्ट हमने उसका ले लिया और वो समझ लें कि ये पेज जिस तरह वैसे ही एक शीट है जिस पूरे पेज पे क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेट सपोज इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। ये वो शीट थी जिस पर चार्ज है और इस शीट से बाहर हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर या यहाँ पर, हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले टॉपिक में कि जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है उस पॉइंट को आप क्या करते हैं, उस पॉइंट को एक गॉसियन सरफेस में इंक्लोज कर देते हैं, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस में उसको हम उस पॉइंट को बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका चेक करते हैं फार्मूला लगा के, गाजियन लॉ लगा के हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि गाजियन लॉ जो है वो किसके बारे में है कि वो फ्लक्स का बताता है जो कि क्या हो, जो पॉइंट क्या हो, इनक्लोज्ड हो, ठीक है, किसी सरफेस में क्या हो, इनक्लोज्ड हो। अच्छा, तो अब लेट्स सपोज हमने इस पी पॉइंट पे फाइंड करनी थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंडर में इसको क्या कर दिया, सिलेंडर में इसको हमने क्या कर दिया है, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये सिलेंडर में इनक्लोज हो गया, मतलब ये एक हमने गाजियन सरफेस सेलेक्ट कर ली है इस पॉइंट के गिर्द, ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल शेप मैंने बनाई है ये मैंने एक गाजियन सरफेस सेलेक्ट कर दी है इस पॉइंट पे, ताकि हम इसका इजीली यहाँ से इंटेंसिटी फाइंड कर सके। क्योंकि गाजियन लॉ जो है वो उसकी एप्लीकेशन क्या है कि उससे हम इजीली इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, किसी भी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, गाजियन सरफेस, फर्स्ट स्टेप आपने गाजियन सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। हमने क्या लेट कर लेना है, एक गाजियन सरफेस, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने लेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इसका क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है। अच्छा, कल हमने बात की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है वैसे, अगर डेंसिटी हम क्या कहते हैं, मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है, कि कितना मैस, मैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ, ठीक है, या यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है, ठीक है। तो उसकी रेशो को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपने निकालनी है, सरफेस है तो सरफेस का क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की जगह क्या यूज करेंगे, एरिया। और किस चीज की डेंसिटी, चार्ज की हमने डेंसिटी निकालेंगे। ये जो सरफेस है इसमें चार्ज की डेंसिटी से मुराद, सरफेस चार्ज डेंसिटी से मुराद कि इस एरिया में कितना हमारे पास चार्ज एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सेकंड स्टेप, इस एरिया में हमारे पास कितना, ये जो क्लोज सरफेस है इस एरिया में हमारे पास कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। थर्ड स्टेप,
अब आपने गाजिज लाल लगाना है और इसमें चेक करना। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है, देखें ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सारा इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकल रही हैं वो इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं और इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं। हमने फाइंड करनी है इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। तो मुझे ये बताएं, जो लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, ठीक है, उनका तो इंटेंसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि हमने तो इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, ठीक है। इस पॉइंट से कौन सी लाइन, ये वाली लाइन पास हो जो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा, ये वाली डायरेक्शन कैंसिल हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में भी जा रही होंगी, ये भी कैंसिल हो गई। उसके बाद हमारे पास ये इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो आ रही हैं और इस पॉइंट पे इधर से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमने सिर्फ फाइनाइट पार्ट लिया हुआ शीट का, ठीक है। अच्छा, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, जो एरिया का यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सरफेस के। अब देखें, ये अगर सरफेस के ये, अब ये हमने सिलेंडर लिया हुआ, एक इसकी ये फ्लैट फेस है, दूसरा ये फ्लैट फेस है, और तीसरी ये जो कर्व्ड पाथ है, जिस तरह कर्व से मुराद देखें जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये सिलेंडर है एक किस्म का, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये जो एरिया है इसका, ये वाला, ये सारा कर्व्ड पाथ है और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो फेस है, ये इसका ये वाला फेस, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इसके आउटवर्ड किधर होगा, ये अगर सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके आउटवर्ड, ठीक है। अगर मैं सरफेस को यूं रख दूंगा तो इसका एरिया वेक्टर ये शो किया। इसी तरह इसका जो एरिया वेक्टर होगा, अगर मैं इसी फेस को इस साइड पे यूं रख दूं तो इसका ये एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने फर्स्ट टॉपिक किया था। तो इसका भी एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया कि सबसे पहले तो आपने सरफेस को क्या कर रहे हैं, गाजिन सरफेस एक लेट कर लेनी है, जिस पॉइंट पे आपने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप में हमने क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी के उस सरफेस में कितना चार्ज है पर एरिया, ठीक है। थर्ड स्टेप, अब मुझे ये बताएं कि देखें, अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इसकी डायरेक्शन ये जो इधर से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन भी ये है। तो हमारे पास देखें, फ्लक्स किसके इक्वल आता था, फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉस। अब देखें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया यूनिट वेक्टर में क्या एंगल आ रहा है, देखें इस फ्लैट सरफेस के लिए मैं ले रहा हूँ, ये जो फ्लैट सरफेस है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, एरिया का यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है, एंगल क्या होगा, जीरो, कॉस जीरो। ये हमारे पास आ जाएगा ई। इस फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रही है वो कितनी है, ई। इसी तरह जो इस फ्लैट सरफेस से, वो भी देखें, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और ये जो इधर हमने ली। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, इनका जो एंगल है इस एरिया वेक्टर के साथ वो भी क्या है, पैरेलल है। तो इसमें भी हमारे पास फ्लक्स कितनी आएगी, ये फाई वन, ये फाई टू, ये भी हमारे पास ई डॉट ए इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ई ए कॉस जीरो इक्वल्स टू ई ए। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रही है वो कितनी है, वो भी ई है, ये फाई टू नाम। तो टोटल इन दोनों पॉइंट्स जो फ्लक्स फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक ई ए ये और दूसरा ई ए ये। तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगी, ई ए प्लस ई ए फ्लक्स इक्वल्स टू टू ई ए। क्लियर, एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको हम ए का नाम दे दें।
ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो सरफेस है, देखें अब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है, और इस सरफेस में से तो ये लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होंगी। देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है, और ये जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें से तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस में से, ये जो कर्व्ड सरफेस है, जैसे ये मार्कर का ये वाला जो पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही है एक किस्म की, ठीक है। तो इसमें से तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं पास होंगी। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो इस फ्लैट फेस से पास हो रही होंगी, या फिर इस फ्लैट फेस से पास हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया यूनिट वेक्टर इस कर्व सरफेस का ऊपर है 90 है, तो ई ए कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमें वैसे भी पता है कि डायग्राम से भी कि इसमें से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे भी रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो इस पॉइंट से जो फ्लक्स की वैल्यू आई है हमारे पास ई ए, और ये जो पॉइंट है इसमें से भी हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 ई ए। तो दोनों का सम ओवरऑल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2 ई ए। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो किसके इक्वल आती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं तो ये सिग्मा के साथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। क्यू की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अच्छा, अब एक फ्लक्स हम फाइंड करते हैं इस फार्मूला से, और दूसरा फ्लक्स जो है हमें पता है कि गाजीज लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, के इस सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। तो अब क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की, ये क्या है, सिग्मा ए, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, फ्लक्स की। अब फ्लक्स की एक वैल्यू ये आई है हमारे पास जो हमने फाइंड की थी, और दूसरी गाजिस लॉ से हमारे पास ये आ रही। तो ये इक्वेशन हमने ए का नाम दिया था, और इसको हम सॉरी फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन, ये तो क्यू की वैल्यू मैंने लिखी और साथ में ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स की वैल्यू ये आई है, और दूसरा ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 ई ए, ठीक है। ये इक्वेशन ए होगी, और ये इक्वेशन क्या हो गई है, बी। अच्छा, दोनों दोनों फ्लक्स हैं, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। 2 EA इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा है, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है, फ्लक्स ही हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2EA इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा ए, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना था, गाउस लॉ को यूज करके इंटेंसिटी फाइंड करनी। देखिए ये ए और ए कैंसिल, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बच जाएगा 2E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा ओवर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया, इंटेंसिटी फाइंड कर ली। कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट हो तो उसकी जो डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन पे वो डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास किसी भी उसकी स्ट्रेंथ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। और अगर आपने इसको यूनिट वेक्टर यूनिट के साथ डिनोट करना है तो डायरेक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और यूनिट, ठीक है। दोबारा देखें, हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट थी जिसपे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इक्वली, ठीक है। लेट्स सपोज ये पेज है पूरा, और इसमें हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चार्ज। और इस पेज को लेट्स सपोज ये पेज है, ठीक है, इस पेज पे मैंने पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैं इस पेज में से जो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये पेज है, और इसकी वजह से मैं ये जो इस मेरी पेंसिल की जो आगे निप है, इस पे लेट्स सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं एक गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करूंगा, वो इस पेज में से गुजारूंगा उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिस तरह ये मैंने किया है, ठीक है।
ये इनफाइनाइट शीट थी चार्ज की, हमने इसको फाइनाइट पार्ट इसका शो किया और उसके बाद जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके गिर्द मैं एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस मैंने लेट कर ली, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, उसके बाद अब देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तमाम डायरेक्शन में होंगी, लेकिन यहाँ से इसमें से जो पास, इस फ्लैट एरिया में से जो पास होगी वो ये वाली लाइंस पास हो रही होंगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और एरिया, फ्लैट एरिया का जो यूनिट वेक्टर होता है सरफेस के, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये फ्लैट फेस जो था इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो इसमें से तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, पास करेंगे। जैसे पाइप में से पानी फ्लो कर रहा होता है, तो पाइप की दीवार जो है, ये लेट्स सपोज ये जो दीवार है इसमें से तो नहीं फ्लो कर रहा, तो वो जो निकल रहा होता है, जो ज्यादा मैक्सिमम पास हो रहा था, वो उस फ्लैट फेस से पास हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी और यहाँ से भी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी। ठीक है, ये हमने स्टडी किया। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर ली। दूसरे में मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि चार्ज जितना के इनक्लोज है उस सरफेस एरिया में। ठीक है, जो भी सरफेस एरिया हमने लेट किया उसमें जितना चार्ज इनक्लोज है, चार्ज पर यूनिट एरिया। थर्ड स्टेप में हमने फ्लक्स फाइंड करनी है, एक दफ़ा गाजियस लॉ से, और दूसरी दफ़ा हमने जो सिंपल फ्लक्स को हम फाइंड करने का जो फर्स्ट टॉपिक में हमने मेथड यूज किया था। ठीक है, तो फ्लक्स कैसे आती, फ्लक्स का हमें पता है ई डॉट ए होता है। तो इस पॉइंट पर से फ्लक्स जो पास हो रही है वो ई डॉट ए, देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, वो भी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्स पास होंगी, क्योंकि ई और ए दोनों में एंगल कौन सा है, 0 डिग्री का। ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए। उसके बाद इसी तरह इस फ्लैट फेस में से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए। तो टोटल जो फ्लक्स पास हो रही होंगी वो कितनी, जो टोटल जो फ्लक्स होंगी वो कितनी आ जाएंगी हमारे पास दोनों फेसेस से, 2 ई ए। अच्छा, फिर हमें पता है कि जो गाजिस लॉ है वो क्या कहता है कि जो फ्लक्स होती हैं किसी भी सरफेस की, वो सरफेस में से जो, किसी भी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही होती हैं, वो किसके इक्वल होती हैं, 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकाल ली है। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, Q/A। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, वो हमने इसमें पुट कर दी, क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, सिग्मा ए, और ये 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स। अब देखें ये इक्वेशन ए थी, ये भी फ्लक्स है, इक्वेशन बी ये भी फ्लक्स है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। 2 E A इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, 2 E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0 टाइम्स E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0 टाइम्स। उम्मीद है कुछ समझ आ गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।